नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आए दिन थानला के मुख्य बाज़ारों में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन जाती है, तो ये जो खबर है इसमें मैं मेरे मन की बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। हो सकता है आप कई लोगों को ये बात कड़वी लगे, लेकिन ये कड़वा सच है। आए दिन हम देखते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पिपली चौराहा है, जहां पर आए दिन ट्रैफिक जाम हो जाता है। और जवाबदार हम मानते हैं पुलिस वालों को या नगर परिषद के कर्मचारियों को। आज की खबर, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आप लोगों तक उसकी वास्तविकता पहुँचे। एक एनालिसिस है हमारा कि वास्तविकता में ट्रैफिक जाम का जिम्मेदार कौन है। कई लोगों का मन में ऐसी बातें आती कि पुलिस विभाग की उदासीनता है, पुलिस विभाग ध्यान नहीं देता या नगर परिषद ध्यान नहीं देती। लेकिन मेरा जहाँ तक एनालिसिस है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जितने भी व्यापारी हैं जो मुख्य मार्ग पर दुकानें लगाते हैं, वह है उसके जिम्मेदार। वजह यह कि यदि आपको दुकानें दे रखी, कई बार नगर परिषद ने लाइनिंग भी करी, लेकिन बावजूद उसके भी लाइन से बाहर आ जाते हैं। अपने घर से 2 से 3 फीट की दूरी तक आप आगे पहुंच जाते हैं और दोनों साइड ये स्थिति रहती है। और उसके बाद जब आपके प्रतिष्ठानों में कस्टमर आते हैं तो वो बाइक लेकर आते हैं या 4 व्हीलर लेकर आते हैं, तो आप 2-3 फीट तो आप खुद आगे निकल गए। उसके बाद 1-2 फीट की उनकी जो गाड़ी है वो खड़ी हो जाती है। 2 ही साइड ये स्थिति है, तो जहाँ 15 से 20 फीट की चौड़ाई है वो संकीर्ण होती होती 10 फीट के आसपास आ जाती है। तो आप खुद सोचिए, पुलिस प्रशासन कब तक आपको समझाइश देगा? नगर परिषद कब तक अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चलाएगी? पुलिस प्रशासन, क्या वीडियो ऐसी तस्वीरें देखे जहाँ पुलिस बल काम कर रहा है, पुलिस बल ने कई बार हटाया भी, समझाया भी, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। अगर एक व्यक्ति 2 फीट दुकान निकालेगा तो दूसरा उसके सामने वाला, उसका पास वाला, उससे 1 फीट और आगे निकाल लेगा। हम लोग सुधार नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी बात ये है, हम सुधार करें तो यदि मैंने 1 फीट, सामने वाला कोई दुकान आगे बढ़ा रहा है, तो हम उसको समझाइश दें कि भाई आगे मत निकालो, नियम से चलो। अगर आप आगे करोगे तो सामने वाला और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैंने 1 फीट निकाली तो सामने वाला उससे 1 कदम आगे, वो 2 फीट दुकान निकाल लेगा आगे। ऐसे करते करते सब अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहते हैं। अब पुलिस प्रशासन का एक काम तो है नहीं कि वो सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को ही दुरुस्त करे। कई काम रहते, उन्होंने कई बार प्रयास भी करे, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो राजनीतिक दबाव आ जाता है उन पे। पुलिस कैसे काम करी? नगर परिषद ने अतिक्रमण मुहिम कई बार चलाई और कई बार राजनीतिक दबाव की वजह से उनको कार्रवाई रोकनी पड़ी। और राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक के जो जवाबदार हैं वो सोचते हैं कि हमको इन लोगों ने वोट दिया है, जिताया है। अगर उनको हटाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो नगर परिषद में हमको पहुंचा है तो उनका तो देखना पड़ेगा। यदि आप उनको देखोगे तो नगर को अच्छा कैसे बना पाएंगे? गायत्री परिवार का एक बहुत अच्छा मंत्र है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। क्यों नहीं हम खुद बदलें? हम खुद दुकान या अन्य अपने प्रतिष्ठानों को आगे ना ले जाएं, ताकि ऐसी कोई भी स्थिति निर्मित ना हो। हम अपने आप सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से आपके आगे वाला भी उस चीज़ को फॉलो करेगा। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं सोचते। कुछ अच्छा करना कोई जाता है कर्मचारी या कोई राजनीतिक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि भी कोई अच्छा करना चाहता है, तो उसके ऊपर ऐसा प्रेशर आ जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता। अभी पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो पुलिस कार्रवाई से पहले उनके पास राजनीतिक लोगों का, जो राजनीतिक गलियारों में अपनी पेट रखते हैं, उनका फ़ोन आ जाएगा, भाई हमारा व्यक्ति है। आपने नगर परिषद को, पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस विभाग को, राजस्व विभाग को तो पहले से ही कब्जे में कर रखा है, और फिर आप उनसे उम्मीद करते हो कि हमारा नगर अच्छा बने, हमारे नगर में अच्छी व्यवस्था हो। आप इंदौर को देखिए, इंदौर में एकजुटता है। आज
दुकानों में आपको कचरा नहीं दिखेगा, स्वच्छता में इंदौर हमेशा नंबर 1 पे आ रहा है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों पुलिस कर्मियों को ही दोषी साबित करें? हम क्यों नगर परिषद को ही गलत माने? और हम अपने आप को भी तो देखें कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमने सोचा है कि हमारे नगर को हम अच्छा बनाने का कुछ प्रयास करें? हम गलत कर रहे हैं तो उसको हम रोकें। जनप्रतिनिधि ये सोचते हैं कि हमें वोट दिया है तो ये व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए, तो फिर तो ये चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होना है। नगर परिषद को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है, नगर परिषद आगे बढ़े, आपने आपके जनप्रतिनिधियों को वोट दिया है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि आपने उनको खरीद लिया है। आप उनसे गलत काम ना करवाएं। आपको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं और आप उनका सहारा ले रहे हैं, तो ये आप उनके राजनीतिक कैरियर को बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा है गायत्री परिवार की जो बातें हैं उन पर हम उतरें, उन पे हम चलें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को अच्छा करें, तो निश्चित रूप से थानला में इस तरह की कोई भी स्थिति निर्मित नहीं होगी। कई बार हमने भी पोस्ट करी फेसबुक पे, कई हमारे मित्रों ने भी ट्रैफिक को लेकर पोस्ट करी। दीपावली के समय आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी व्यापारी लोग हैं जो मुख्य मार्ग से जुड़े हैं, उन्होंने अपने प्रतिष्ठानों को, अपनी दुकानों को कितनी हद तक आगे निकाल लिया, जिसके एवज में नगर परिषद के कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी, होमगार्ड आदि लोगों ने कई तरह से परेशानियां उठाकर उस समय को निकाला है। आप उनकी समस्याओं को भी समझें। आप अपने स्वार्थ के लिए नगर परेशान हो, व्यवस्थाएं बिगड़े, ऐसा न करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा थानला कहीं न कहीं आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र कहीं न कहीं आगे बढ़े, हमारा ज़िला कहीं न कहीं आगे बढ़े, उसका भी नाम हो। तो उसके लिए प्रयास हमको ही करना पड़ेंगे, और प्रयास हम ईमानदारी से करें। नगर परिषद अतिक्रमण लाता है और आपको ये लगता है कि नगर परिषद अतिक्रमण लाता है तो कमज़ोरों पे पहले अटैक करता है, उनकी दुकानों को पहले उठाता है, तोड़ता है। लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न होता है। कमज़ोरों को पहले अतिक्रमण मुहिम में टारगेट किया जाता है, क्योंकि यदि मजबूत लोगों को करेंगे तो पहले जहाँ से अटैक कर रहे वो अपने राजनीतिक सपोर्टरों से सपोर्ट लेके, सहायता लेके उस अतिक्रमण मुहिम को वहीं ख़त्म कर देंगे, आगे बढ़ेगा ही नहीं अतिक्रमण मुहिम। इसीलिए ये प्रशासनिक अमला जो होता है नगर परिषद का, राजस्व विभाग का, ये कमज़ोरों को इसलिए पहले प्रभावित करता है ताकि अन्य लोग कम से कम सचेत हो जाएं। यदि मजबूत लोग व्यक्ति को पहले प्रभावित कराया, उनको किसी प्रकार से अतिक्रमण उनका तोड़ा, तो वो आप समझते हैं कि उनके तार कितने जुड़े रहते हैं, अपने दबदबे के कारण वो अतिक्रमण को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो कहाँ से सुधार होगा बताइए आप। ये कुछ कड़वी बातें हैं नगर को अच्छा बनाने के लिए, नगर में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए, और मुख्य रूप से जो ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक अवरुद्ध होता है, जाम लग जाता है, उसमें ये एक बड़ी बात मैंने आपको बताई कि उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। उस मुख्य मार्ग पर व्यापार कर रहे हैं वो व्यापारी हैं। यदि वे अपनी हद में रहकर दुकानों को संचालित करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति कभी निर्मित नहीं होगी। कई बार मैंने ऐसे जाम में एम्बुलेंस को भी फंसते हुए देखा है। आप सोच लीजिए, हो सकता है कल आपके परिवार का भी कोई व्यक्ति हो और ऐसी स्थिति में फंस जाए। तो ये व्यापार आप करो, आप कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन जरा सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। तो ये बातें मेरे मन की थी जो मैंने आपको शेयर करी। जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है नगर की, और मुख्य रूप से जो ज़्यादा बिगड़ रही है यातायात से जुड़ी हुई, वे मैंने आपको बताई और उसके मुख्य कारण भी बताया। और उसका निदान यही है कि नगर परिषद एक बार और लाइनिंग करे, और उस लाइनिंग से आगे प्रतिष्ठान लोगों के ना जाने पाए, दुकानें उससे आगे ना निकाले। यदि वो ऐसा करते हैं तो नगर परिषद की टीम मॉनिटरिंग करे और उनको दंड, जो अर्थदंड है वो उनको लगना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जब जब उनका नियम वो तोड़े तब तक उन पर अर्थदंड लगे, तब जाके निश्चित रूप से थानला में जो जाम की स्थिति है वो सुधर सकती है। मैंने मेरे मन की बात आप लोगों को बताई। यदि ये खबर आपको अच्छी लगती है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।